भारत के संविधान ने भाग 2 नागरिकता के ऊपर चर्चा किया गया है, नागरिकता के ऊपर है। वर्तमान समय में जो ब्राह्मणवादी सरकार है वो 2 कानून लाया 2019 में, एनआरसी और सीएए। इसकी क्या आवश्यकता है? हर वह व्यक्ति जो 1947 से 5 वर्ष पहले से इस देश में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, या उसके माता पिता में से कोई एक निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। संविधान की प्रस्तावना यह कहता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। यह जो विषय लाया गया, उद्देश्य ही यही था कि हम संविधान के प्रति जागरूकता लाएं। विषय के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है संवेदनशीलता। 2 शब्द होते हैं, एक वेदना और दूसरे संवेदना। वेदना वह होता है जो खुद में दर्द हम महसूस करते हैं, अपने शरीर में जो दर्द महसूस करते हैं वह वेदना होती है, और जो दूसरे के शरीर में दर्द हो, उसकी दर्द मुझे अनुभव हो, वह होती है संवेदना। लेकिन जो 2018 में संविधान की प्रतियां जलाई गई ब्राह्मणों के द्वारा, और समाज में जब कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब संविधान के प्रति हमारी संवेदना नहीं है। BS4 कार्यक्रम लाया गया, कितना काम किए ये हमसे बेहतर आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि काम आपने किया है, अनुभव ही आपको होगा, रिजल्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट हमको उतना ही दिखता है जितना हम काम करते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर संवेदना लाने के लिए यह विषय आपके समक्ष लाया गया। दूसरा यह है कि संवेदनशील होने के बावजूद ही, या संवेदनशील होने के बाद ही हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। कौन से अधिकार की सुरक्षा होगी? भारत के संविधान ने भाग 2 नागरिकता के ऊपर चर्चा किया गया है, नागरिकता के ऊपर है, और यह कहा गया है कि हर वह व्यक्ति जो 1947 से 5 वर्ष पहले से इस देश में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, या उसके माता पिता में से कोई एक निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो ब्राह्मणवादी सरकार है वो 2 कानून लाया 2019 में, एनआरसी और सीएए। क्या है उसमें? धर्म के आधार पर, मतलब उसमें कॉलम जोड़ दिया कि धर्म भी। इसकी क्या आवश्यकता है? संविधान की प्रस्तावना यह कहता है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। तो क्या यह पंथ निरपेक्षता के आलोक में यह सीएए एनआरसी है क्या? मतलब क्या किया हम जो ये विषय ला रहे हैं, या ये आंदोलन चला रहे हैं, ये BS4 चला रहे हैं, जब विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं, और हमारे आंदोलन के बाद देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो संविधान बचाव आंदोलन चला रहे हैं। संविधान कोई व्यक्ति है क्या किसको बचाया जाए? और बचाने का मतलब, अगर हम बचाने की कैटेगरी में आते हैं तो मतलब हम डिफेंसिव मोड में हैं, हम ऑफेंसिव मोड में नहीं है। अगर ऑफेंसिव मोड में रहना होगा तो ये बचाव शब्द तो नहीं लाना पड़ेगा। और अगर संविधान को लागू करना है हमें,
तो संविधान को लागू करने के लिए हमें संविधान की जानकारी पहुंचाना पड़ेगा। और जिनके हाथों में संविधान है, जिनके द्वारा लागू किया जा रहा है, वह बौद्धिक बदमाशी कर रहे हैं, बौद्धिक बदमाश लोग हैं। और संविधान को, इसीलिए वो उमेशरी का ही एक कोट है कि अभी की जो लड़ाई है वो भूजा की नहीं है, क्या है, भेजा की है। संविधान को बचाएंगे या आप उसे लागू कराएंगे तो ताकत के बल से लागू करा सकते हैं क्या? ताकत के बल से लागू करा सकते हैं? नहीं करा सकते। कैसे कराना होगा? बुद्धि के बल से। और उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, एसटी एससी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी। यह शब्द समाज में जितना ज्यादा जाएगा उतनी जल्दी सत्ता आपके नजदीक आएगी। अब हम आगे आते हैं, अगर ये चीज नागरिक अगर देश में हो गए तो उसके कुछ राइट्स होते हैं जिसको फंडामेंटल राइट कहा गया है। मतलब कि संविधान के लागू होने से पहले हमारे कोई राइट्स नहीं थे, हमको कुछ राइट्स मिले। तो मनुस्मृति में लिखा है कि सकते नापे ना हे सुदृढ़ ना कार्यो धन संचया सुदोपी धन मसाद्य ब्रह्मणा ने बाधिते। मतलब शूद्रों को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। यदि वो धन इकट्ठा कर लेते हैं तो राजा को बलपूर्वक उसका धन छीन करके ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो 7 अधिकार थे उसमें एक अधिकार संपत्ति का भी अधिकार था। ये आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको भी इस बौद्धिक बदमाशों ने षड्यंत्र के तहत 1976 में उसको संशोधन करके हटा दिया। अब बच गए कितना? 6। आज हम बोल रहे हैं, बोलने की बहुत सारी पिक्चर आई है। अभी एक उसमें एक आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलता है या आपके उस राइट का हनन होता है, शोषण होता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है, तो आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं। और उसी रीट में एक रीट है परमादेश रीट, जिसके एक आलोक में एक कभी पिक्चर भी आई थी, जय भीम। एक रीट पर एक आर्टिकल से एक कानून बन गया। भले ही उस एसटी एससी एक्ट के बारे में बहुत डेफिनेशन से आपको उमेश सर ने समझाया, और एक रीट से एक पिक्चर बन गई। बहुत सारे इशू ऐसे आएंगे, हमारे मुद्दे को भड़काए जाएंगे, क्योंकि आप पिक्चर देख के खुश हो जाओ, समाज में जाओ नहीं, समाज में जाओगे नहीं, समाज पढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे लोगों के पास गीता खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन संविधान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उनको बताएगा कौन? इसी तरह से चर्चा के माध्यम से बताना पड़ेगा।